राधानगर माल गोदाम पर किन किन समस्याएं लेबर के बीच में है, उसका एक जांच करने के लिए और श्रमिकों को राधानगर माल गोदाम में बेहतर यहाँ का काम सुनिश्चित हो, उसके लिए आज राधानगर माल गोदाम कमेटी का गठन हुआ है यहाँ पर। और इनके माध्यम से मजदूरों का सारा 24 घंटा काम करने का गैंग वाइज हर शिफ्ट में पहले भी प्रोग्राम हो रहा था। तो वो यहाँ पे जांच आज आधिकारिक रूप से हुआ है RLC महोदय के माध्यम से, ताकि मजदूरों की जो भी समस्या है इसका निष्पादन के लिए गलत प्रदर्शन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि चूंकि सरकार ने 2021 में ही बोर्ड ने यहाँ के हर मजदूरों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा फंड सब कुछ ले आया। अभी बीच RLC के माध्यम से ARM और सबके साथ एक ट्राइपार्टी की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग कुछ फंड मतलब ये अलॉटमेंट होना है और मुझे लगता है कि अलॉटमेंट हो चुका होगा। अब उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है, मुझे लगता है जल्दी यहाँ काम शुरू हो सकता है। यहाँ मूल समस्या क्या लगती है? यहाँ का मूल समस्या ये है कि यहाँ का रेट बहुत है और हमारे जो कंसाइनर जो माल रहा है 4-5 बजे रेट आता है तो रात में खाली नहीं होता और उसका डेमेज जो है कहीं कहीं कंसाइनर को देना पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आसपास के और भी माल गोदाम हैं जहाँ पर कंसाइनर अब रेलवे को छोड़ करके रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। और हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक करते थे कि लेबर मनी सिस्टम बहाल हो, मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाए, पॉलिसी पर हो। अभी इस पिछले सेशन जब लोकसभा चला था तो वहाँ भी लोकसभा हमारे सांसद महोदय जी इस विषय को गंभीर तरीके से उठाया था कि हर माल गोदाम में 20 रेट का रेट चार्ज इस तरह से दूरी का उस तरह से हो, इनके खाते में सीधे पैसा पहुँचता हो, इस पर काम हो रहा है। अब हमारा है कि हर माल गोदाम पर गोदाम कमेटी के माध्यम से ये जल्द से जल्द फाइनल होकर के आए ताकि सरकार को विरोध कर सके। राधानगर माल गोदाम पर किन किन समस्याएं लेबर के बीच में है, उसका एक जांच करने के लिए और श्रमिकों को राधानगर माल गोदाम में बेहतर यहाँ का काम सुनिश्चित हो, उसके लिए आज राधानगर माल गोदाम कमेटी का गठन हुआ है यहाँ पर। और इनके माध्यम से मजदूरों का सारा 24 घंटा काम करने का गैंग वाइज हर शिफ्ट में पहले भी प्रोग्राम हो रहा था। तो वो यहाँ पे जांच आज आधिकारिक रूप से हुआ है RLC महोदय के माध्यम से, ताकि मजदूरों की जो भी समस्या है इसका निष्पादन के लिए गलत प्रदर्शन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि चूंकि सरकार ने 2021 में ही बोर्ड ने यहाँ के हर मजदूरों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा फंड सब कुछ ले आया। अभी बीच RLC के माध्यम से ARM और सबके साथ एक ट्राइपार्टी की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग कुछ फंड मतलब ये अलॉटमेंट होना है और मुझे लगता है कि अलॉटमेंट हो चुका होगा। अब उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है, मुझे लगता है जल्दी यहाँ काम शुरू हो सकता है। यहाँ मूल समस्या क्या लगती है? यहाँ का मूल समस्या ये है कि यहाँ का रेट बहुत है और हमारे जो कंसाइनर जो माल रहा है 4-5 बजे रेट आता है तो रात में खाली नहीं होता और उसका डेमेज जो है कहीं कहीं कंसाइनर को देना पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आसपास के और भी माल गोदाम हैं जहाँ पर कंसाइनर अब रेलवे को छोड़ करके रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। और हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक करते थे कि लेबर मनी सिस्टम बहाल हो, मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाए, पॉलिसी पर हो। अभी इस पिछले सेशन जब लोकसभा चला था तो वहाँ भी लोकसभा हमारे सांसद महोदय जी इस विषय को गंभीर तरीके से उठाया था कि हर माल गोदाम में 20 रेट का रेट चार्ज इस तरह से दूरी का उस तरह से हो, इनके खाते में सीधे पैसा पहुँचता हो, इस पर काम हो रहा है। अब हमारा है कि हर माल गोदाम पर गोदाम कमेटी के माध्यम से ये जल्द से जल्द फाइनल होकर के आए ताकि सरकार को विरोध कर सके।